तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती है। जो आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया। तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि तेजस्वी यादव आज बड़ी बैठक कर रहे थे। महागठबंधन के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने आपको अगर वोटर पुनर्निरीक्षण करना है तो आप आधार कार्ड को इंक्लूड कीजिएगा, मनरेगा का कार्ड इंक्लूड कीजिए। जी हाँ, आप जॉब कार्ड को इंक्लूड कीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने अपने गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि क्या हम पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दे देंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा। अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? तो ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बार ही 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया, और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से? तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं, केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को, और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहा है कि बिहार में मानसून है और कई जगहों पर पानी का लेवल बढ़ रहा है। लोग किस तरीके से करेंगे 25 दिन में संभव ही नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।